रेडियो चिनार आज स्पेस तक पहुंच चुका है और आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली रॉकेट बॉय ऑफ कश्मीर। Hi, this is RJ Asra and you're watching Radio Chinar 90.4 FM, जहां नई जर्नीज, कहानियां, बहुत सारे नए नए लोग जिनकी स्टोरी सुनकर हम भी इंस्पायर हो जाते हैं। और आज रेडियो चिनार एक नई जर्नी पर है, एक नई डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि रेडियो चिनार आज स्पेस तक पहुंच चुका है और आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली रॉकेट बॉय ऑफ कश्मीर, जिनका नाम सुहेल इब्न शहनवाज है और वो कुलगाम के रहने वाले हैं। और कैसे कश्मीर से कॉस्मोस तक का सफर उन्होंने पूरा किया है एंड what is their journey? Let's talk to him and know from him only. Hi Suhail, how are you? I am good. What about you? I am good. How are you? Like, what is the feeling कि मैं बात करने जा रहा हूँ journey के बारे में? It's always exciting, Yes, right? I am feeling very good to be here. So मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ, इन लोगों के साथ शेयर करने में मुझे I am feeling very good to share my Very story. good. Exactly. So, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, लोग जर्नी के बारे में पूछते हैं कि आप जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट की तैयारी शुरू हुई या स्पेस के बारे में और जानने की तैयारी शुरू हुई, बट रॉकेट से रिकॉग्नाइजेशन से पहले जो सुहेल था वो कौन था? I was a guy from a backward area of Kulgam. ठीक है, तो I used to imagine things. अगर कोई बाहर वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो पहला जो मेरा काम था वो I was doing in literature. I used to write books. Okay. तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट शुरू हुई। जी। सो यू हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम कि आप मतलब फिजिक्स के बारे में ही, बट कहीं ना कहीं आपने लिटरेचर की बात की, सो यू आर एन ऑथर टू, और अभी आप एक साइंटिस्ट भी हैं, यू आर वर्किंग ऑन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग अबाउट स्पेस। सो हाउ वाज द शिफ्ट के एक ऑथर से आप यहाँ पहुंचे कैसे? व्हाट इज द जर्नी? See, when I start writing books, तो मेरा था I was in poetry and all the stuff. तो मैं घर पे अपने रूम में जब मैं सोता था तो खिड़की से मैं चांद को देखता था। ओके। That moon fascinates me a lot. तो फिर वहाँ से like journey start हुई. What's moon? What's space? Is earth flat or round? Seriously. तो ये सारी चीज़ें मुझे fascinate करती थी। तो फिर ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा, फिर एलियंस के बारे में पढ़ा, फिर टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ा, तो आई वाज लाइक आई एम गेटिंग फैसिनेटेड सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो देन आई हर्ड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, सो दैट गाय इंस्पायर्स मी अ लॉट। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। What is for people जिनको मालूम नहीं है एस्ट्रोफिजिसिस्ट होना क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स ऑल अबाउट, अगर मैं लाइक इफ इट्स फॉर कॉमन पीपल, इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स आउटसाइड स्पेस, व्हाट्स आउटसाइड द अर्थ, जो हम देख नहीं पाते हैं। जो हम देख नहीं पाते, व्हाट्स लाइक स्टार्स के बारे में, जो आप यहाँ से देख रहे हो, जो टिनी स्टार्स, वो उनके बारे में पढ़ते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक वी नो अबाउट इट, वेयर आर दे, हाउ आर दे डूइंग, वो कैसे बनते और हम पे कैसे असर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उस हिसाब से भी क्या सोलर सिस्टम क्या है, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है सोलर सिस्टम, बेसिक नॉलेज होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा हमेशा सोचते हैं कि स्पेशली द यंग पीपल जो स्कूल्स में ही है अभी, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं एक दिन स्पेस में जाऊंगा, या इस हिसाब से कि मैं एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि हाउ a young person, how a student can be what you are today? Like, focus on yourself, focus on your imagination, focus on what you want to be. If you want to be an astrophysics, focus on that field. If you are focused on astrophysics, go there. Read the books, read the like papers or like on research papers जो हैं, तो वो सारी चीजें करके like उन चीजों पे काम करके गेट योर आइडियाज, लाइक अगर आपको और कोई आइडिया आ रहा है, गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, तो वो सारी चीजें करके यू कैन सक्सीड। सो आई वांट टू आस्क यू कि स्टूडेंट्स के बारे में बात हुई है, तो व्हाट इज इट, व्हाई इज इट लाइक कि फिजिक्स हर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है? सो वाज इट फॉर यू आल्सो कि बचपन से आपको फिजिक्स सही से अच्छे से आता था, कि ऐसा था कि आपको फिजिक्स नहीं आता था, यू वर लाइक एवरी अदर पीपल? तो फिजिक्स की जो जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी भी 11th-12th से ही हुई है। आई यूज टू लाइक ना फैसिनेट, मैं जब किसी चीज़ को देखता था मुझे उस चीज़ के बारे में ना नॉलेज, फिर वो मुझे इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, लाइक कैसे है, क्यों है। तो आई वॉज इन श्रीनगर, फारूक सर पढ़ा रहे थे, तो अभी भी मैं उनके टच में हूँ। तो मैंने उनको बोला, लाइक ही टोल्ड मी ग्रेविटी, लाइक ही टोल्ड मी अबाउट ग्रेविटी।
तो वहाँ पे थोड़ा सा ना मैं फैसिनेट हुआ ना, समथिंग इज रॉन्ग, तो कन्फ्यूजन था मेरा. फ्रॉम दैट कन्फ्यूजन मेरा जो वो पर्सपेक्टिव बिल्ड अप हुआ ना, मैंने खुद चीज़ों को पढ़ना लाइक स्टार्ट करा, उन पे रिसर्च करना स्टार्ट करा. तो आपने बोला कि फिजिक्स तो स्टूडेंट्स को लाइक ना वो टफ लगती है. हाँ. द रीज़न इज हम फिजिक्स को उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं जिस पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए. लाइक वी हैव टू इमेजिन थिंग्स. लाइक फिजिक्स में जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको उस चीज़ की इमेजिनेशन लाइक ना, दैट्स द मेन थिंग. यू हैव टू इमेजिन थिंग्स इफ यू आर सॉल्विंग पुली प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेविटी और प्रॉब्लम्स ऑन एनएलएम. तो आपको चीज़ों को इमेजिन करना दैट्स इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो देयर इज लाइक यू हैव अ टाइटल ऑफ बीइंग रॉकेट बॉय ऑफ कश्मीर, सो इट इज फॉर अ रीजन. सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट. वी हैव हर्ड एंड आई हैव नोन अबाउट के बुराक 1. What is it and how you were working on it, how you are working on it? Like I got an internship with Agnirat Aerospace. They were working on like a rocket project that time. So it's a startup actually in Gujarat. तो Yes. फिर वहाँ से I get in touch with them, I do internship with them. So I told them like I have a vision, and that time I know Professor Ilangovan Rajagopalan. He's a like ex-scientist ISRO, and he had worked with APJ Abdul Kalam. Okay. So फिर वहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी, तो मैंने उनको बोला आई वांट टू स्टार्ट दिस ऑल स्टफ इन कश्मीर. तो दे वर लाइक सी देयर विल बी प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस. क्या पता, अपने चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं. वैसा सीन हुआ. तो फिर उसके बाद राजा गोपालन सर के साथ डिस्कस करके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है. लाइक आई वाज नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज दैट टाइम. तो क्या क्या चीज़ें एक स्टार्टअप को कश्मीर में बिल्ड, लाइक आई एम फाउंडर ऑफ SIS यूनिवर्स. तो उस चीज़ के बाद लाइक जो सारा उन्होंने मुझे समझाया, तो देन आई टुक अ स्टेप. आई वांट टू डू समथिंग, I want to do something. I want to start something. कश्मीर. कश्मीर से शुरू करना चाहते हैं. So who are the people who are supporting you? Because you have been working with a lot of organizations that are related to space. NASA also. I saw the pictures also. So tell me, like, other than your family and your friends, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, कोच हैं, या कोई भी इमोशनल सपोर्ट जो आपको रहा है? So see, first of all, I will take the name of my Mamu, Abdur Rahman Wani. He has always been the supportive person now behind me. So जब मैंने start करना, I have to start this SIS University in Kashmir. He was the guy like ना जिसने मुझे push करा उस time. He was like, I want to see this thing going in Like reach from the flying color. I want this thing to be in Khul. तो वहाँ पे एक एरिया है ओपन, बहुत सारा एरिया है जहाँ पे वो वीट बनाते हैं. सो ही वाज लाइक आई वांट दिस थिंग हियर. वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ. तो उसके बाद राजा गोपालन सर ने मुझे, प्रोफेसर राजा गोपालन सर ने मुझे सपोर्ट करा. ही ट्रस्टेड मी इवन दो आई वाज लाइक यंग. उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ही टुक द स्टेप, ही सपोर्टेड मी. तो अग्निरात के फाउंडर हैं, ओम स्पेस के फाउंडर हैं, उन्होंने सपोर्ट करा. And there is a woman from NASA, Bajpai ma'am. She supported me, she pushed me. Now so you have all the names written and you are like, this is so nice that you are appreciating every step जिन्होंने आपको help किया. So you talked about SIS universe. What is it and how it is beneficial for people who are watching? Like, it's all about the research on physics. It's all about manufacturing the aerospace stuff here, as I told you. तो ये इस के लिए है कि if someone from here is like interested in physics or research in physics, वो आपके साथ काम कर सकते हैं. if he is young, सीख सकते हैं. even if he is young, he is around 19, 18 something, छोटा भी हो, but having that idea, I want to do things in physics. So we provide that platform, we provide that internships to them. So you have been to conferences जो internationally, nationally भी. So आपको क्या लगता है कि what is the difference between national conferences that are related to space and international conferences? See, if I talk about international conferences, they are like, those guys are very developed. They have the vision, they have the mission to do. ठीक है. तो जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, people are like, हाँ, what are you doing? Are you serious? You are only 21. 20 years old. Okay. Are you serious? You are going to do this stuff here. So ये चीज़ है जो ideology है. वो change हो रही है धीरे-धीरे. मतलब it should be change, it should be more progress, but कहीं ना कहीं वो शुरुआत हो चुकी है.
So like there is one more thing that a lot of people want to ask and बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे जो थ्योरीज थी पहले फिजिक्स की वो काफी चेंज होती थी, कुछ इन्वेंट होता था, कुछ डिस्कवर होता था, बहुत सारी चीजें See, मैं बट आपको एक अभी वो चीजें नहीं हो रही हैं. See, So, the thing is, मैं आपको एक बात बताऊंगा. आप एक फोटो देखोगे, the best photo in the history of physics, एल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम पे था. There were 29 scientists and Yeah. out of those 29, 28 were Nobel Prize winner. yes. The thing is, हम फिजिक्स को उस पर्सपेक्टिव से आज नहीं देख रहे. Where like if न्यूटन, like अगर मैं कह रहा हूँ, अगर न्यूटन ने उस टाइम बोला था टाइम इज एब्सोल्यूट. So if like time is same everywhere in the universe, but when Einstein come, he told time is relative. So people call him mad that time. हाँ. That's the reason. क्यों? Like if I am thinking something, वो मेरे mind में चल रहा है. If somebody other is thinking something, वो उसके mind उनके माइंड में उसका perspective अलग-अलग पर्सपेक्टिव है. है. So डेफिनेटली. that's the thing. अगर उस टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन like उन्होंने उस चीज पे काम नहीं करा होता, he proved like I am right. So theories क्या साइंस में एक चीज होती है, हाइपोथेसिस होती है पहले, which is like ऐसे ही हाइपोथेटिकल चीजें होती हैं जो हो भी actually सकता है, नहीं भी हो सकता. Then we come to theories. They are working, like वो अगर किसी चीज पे हम अप्लाई करेंगे, they work, but somehow they are like ना wrong. irrelative होता है. irrelative. Exactly. So then we come to law. Law that will You can't change that. So these are the things. When we talk about like time and all, gravity and all, पहले तो Isaac Newton ने दी, फिर Albert Einstein ने दी. Then I am working on it. So these are the things you have to keep in mind. If you have any idea, you imagine things. See, अभी तो Albert Einstein ने कहा था like gravity, when we come to gravity is curvature of space time. So अब तो वो यहाँ से जाके space में तो नहीं गया होगा sun के पास कि अब तो ये bend कर रही है light को. He just imagined It's things. just the imagination. He just put the math there. बिल्कुल. तो वहाँ से कैलकुलेट करके फिर जब देखा गया, he was right. तो अगर उससे पहले, मैं कह रहा हूँ, अगर उससे पहले कोई बोलता लाइट से या ग्रेविटी से जो लाइट होती है वो बेंड होती है, उसको पागल कहते हैं उस टाइम पे. हाँ, इट्स अबाउट कि पर्सपेक्टिव क्या है लोगों का और आप किस एरा में बात कर रहे हैं, और मोर ओवर कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो ऑन अ वेरी गुड नोट, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एज an aspiring and as like you have a very long way to go, and I wish you all the best for it. Thank you. But how do you see the technology, कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा? फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड. लाइक अभी अमेरिका की तरफ, अगर हम अमेरिका की तरफ देखेंगे, दे आर डूइंग रियली ग्रेट इन टेक. इंडिया इज डूइंग रियली ग्रेट इन टेक. लाइक वी हैव अनदर प्राइवेट कंपनी, Skyroot. They are doing really great things in aerospace stuff. Yes. So I am putting SIS Universe here. I want to do something good in tech. For the people of Kashmir who are watching you. That's the like ना exposure मिल रहा है अभी. Like जब माहौल वैसा बन रहा है टेक में, तो we are doing like ना good things. बिल्कुल बिल्कुल. So on a very good note we'll end it here, but I would like to ask you कि what is the message for people, वो छोटे छोटे बच्चे जो शायद कभी ना कभी सोचते होंगे कि हमें भी कुछ करना है स्पेस में, and अभी you have something called as SIS Universe. You can consult them, you can work with them if you want to know about the space. There are some eligibilities. If you like cover those eligibilities, उसके बाद आप इनके साथ काम कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं. But what is your message for them? कि होता ना वो अपनी पूरे एक्सपीरियंस से, अपनी पूरी लाइफ से आपने क्या सीखा है? Like see, the thing is, For them. मुझे तो पहला चीज ये लगता है कि मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है. एंड द यंग गाइज हु आर आउट देयर, जो इमेजिन करते हैं चीजों को, लाइक ना चीजों को परखते हैं, हाँ ये सब कैसे है, क्यों है. लाइक इफ यू हैव एनी आइडिया, go work on them. People will be like, are you mad, you are going to do these things here? But do one thing, go there, go work on your goals, and at the end celebrate your mission. जब ना एक इंसान वो सारी चीजें करके एक सक्सेसफुल आदमी बनेगा, बिल्कुल, and celebrate like this. Yes, I do it. Okay. So हाँ, मैं कहना चाहता हूँ यही कि अपने आप जो भी करना चाहते हो, मन से don't focus on anybody else. Just do things for your own, like ना अपने आप के लिए. So these are the things I want to share with these kids or young fellows out there. Everybody out there. Thank you so much, Sohail. Thank you. It was so nice talking to you. Thank you so much. So this was all about today. And आज की बातचीत से हमने क्या सीखा? कि सपने देखते रहिए,
क्या मालूम कभी कोई सपना सच भी हो जाए। और जरूरी है कि अगर हम आज के थीम के हिसाब से बात करें तो रॉकेट सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में नहीं बनते। कभी कभी कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जिनमें आपको खुद कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मोटिवेशन जरूरी है और सपने देखना जरूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। See you next time somewhere else, maybe in the space. Until then, peace out. Keep watching Radio Sunar 90.4 FM. We love you all.